कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का नया लेसन लेकर आया हूँ, कार्य कार्य तथा ऊर्जा, मतलब वर्क एंड एनर्जी। आइए देखते हैं कार्य क्या होता है। इंसान द्वारा दैनिक जीवन में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का कार्य कहलाता है। मतलब इंसान द्वारा इंसान जो भी कार्य करता है, सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी कुछ भी जो मेहनत करे, खेलना कूदना दौड़ना बोलना, ठीक है, गाड़ी चलाना ऑटो चलाना सब्जी बेचना, ये सब क्या है? मेहनत ही तो है। ठीक है, इसी को कार्य कहते हैं। समझ में आया? आप जो चीज मेहनत कर रहे हैं वो क्या है? कार्य कहलाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया हूं। एनी काइंड ऑफ लेबर डन बाई ए ह्यूमन बीइंग इन दिस डेली लाइफ इज कॉल्ड वर्क, सच इज वॉकिंग रनिंग प्लेइंग राइटिंग ईटीसी। यहाँ पर देखिए एक लड़का क्या कर रहा है, एक वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उस वस्तु को अपने मेहनत से खींच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्य ही तो है। ठीक है, और कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, इंग्लिश में इसको वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, इस वस्तु को मतलब ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो जो वस्तु ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उसको फोर्स कहलाएगा, मतलब बल कहलाएगा। बल से खींच रहा है तो बल होगा, खींच रहा है तो बल होगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर वस्तु को यहाँ तक पहुँचाया है वो डिस्टेंस है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, मतलब विस्थापन है वो। ठीक है, यही इसीलिए कार्य के बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर बल बराबर, बल क्या है? वह शक्ति है जिसे किसी वस्तु पर लगाया जा रहा है। ठीक है, विस्थापन क्या है? वह दूरी है जिस पर वस्तु ने स्थान बदला, मतलब यहाँ से वस्तु यहाँ पे यहाँ से लेकर आया। ठीक है, अपना स्थान बदल दिया। ठीक है, इसको सेम यही चीज इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट किया हूँ, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करना, याद करना कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसका देखेंगे आप लोग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जूल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न तैयार किया हूं, आप इसको देखोगे। ठीक है, 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कार्य की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे कार्य पूछ रहा है। ठीक, इसको देखिए हम हल करते हैं। बल का वैल्यू क्या दिया हमारा? F बराबर 6 न्यूटन, कह रहा है ना 6 न्यूटन बल आरोपित करने पर, तो बल का हमारा वैल्यू 6 न्यूटन हो जाएगा। अब विस्थापन का वैल्यू कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए, और इसमें कार्य का वैल्यू पूछा है, कार्य बराबर क्या होता है? W पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ पे फार्मूले लिखे भी हुए हैं। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है। तब बल का वैल्यू कितना दिया इस क्वेश्चन में? 6 न्यूटन गुणे, और विस्थापन का वैल्यू कितना दिया है? 5 मीटर। तो 6 गुणे 5, तो 6 5 कितना हुआ? 30 जूल। यहाँ जूल क्यों लिखे हैं? क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा? जूल होता है, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे? जूल लिख दिए। ठीक है गाइज, अब आगे थोड़ा इसको, इसी क्वेश्चन को हम क्या सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, आप इसको देख लोगे। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या हमारा? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है देखिएगा आप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब हम जो भी कार्य करते हैं हमारे उसमें ऊर्जा निकलता है ना। मतलब हम दौड़ते हैं तो हम दौड़ने के साथ हमारा क्या होगा? पसीना क्या होगा? हमारा ऊर्जा निकल रहा है, नष्ट हो रहा है। हम बोल रहे हैं ना, तो हम मेहनत जब कर बोलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जो हम जो आवाज़ जो निकल वही तो ऊर्जा है, हमारा ऊर्जा वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, वो सब क्या? ऊर्जा ही तो है। तो इसके नीचे स्टार डाल के भी लिखे हैं, कार्य करने वाली प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है, तथा जैसे ही वह वस्तु कार्य आरंभ करती है तो वैसे ही ऊर्जा नष्ट होने लगती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मेहनत करने जा रहे हैं ना, तो हम जैसे ही आवाज़ बोल रहे हैं तो हमारा आवाज़ नष्ट हो रहा है, ऊर्जा हमारा बोलने वाली जो ऊर्जा है वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जलते कोयला पानी में भाप में बदल जाना, जैसे
कोयला को हम जलाएं, उसे पानी लगा तो भाप में क्या हो गया, वो बदल गया, तो ऊर्जा, भाप में ऊर्जा निकल गया, भाप के रूप में ऊर्जा निकल गया। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, सेम इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, डबल स्टार लगा यहाँ पर। एवरी ऑब्जेक्ट दैट डज वर्क हैज सम एनर्जी एंड एज सुन एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वर्किंग इट्स एनर्जी स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग कोल कैन कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज जूल। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक यहाँ पे इंसान है, ये दौड़ रहा है, जैसे ही दौड़ रहा है इसके पसीने के रूप में क्या ऊर्जा इसको नष्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, निकल रहा है। अब देखेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। लेकिन हम सिर्फ इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा होते क्या है, जो वस्तु गति में रहकर मेहनत करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलता हुआ गाड़ी, गाड़ी चल रहा है ना, तो उसमें ये चलते हुए मेहनत कर रहा है ना, मतलब इसमें क्या, पेट्रोल, इसका ऊर्जा नष्ट हो रहा है। ठीक है, गिरता हुआ नारियल, ठीक है, नारियल उसमें गिर रहा है, वो भी तो मेहनत कर रहा है। ठीक है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, तो जहाज भी तो उड़ रहा है ना, तो वो भी तो गति में है ना, मतलब रुका तो नहीं है ना, मतलब रुका, मतलब गति में रह कर कार्य कर रहा है ना। अब बहती हुई हवा, हवा तो रुका नहीं है, ये भी तो उड़ते हुए मेहनत कर रहा है ना, मतलब गति में रह कर मेहनत कर रहा है ना। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, खिलाड़ी भी तो दौड़ रहा है ना, दौड़ते हुए अपना पसीने के रूप में ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा है। मतलब जो गति में रहकर, मतलब जो रुका न रहे, चलता ही रहे, गति में रहकर कार्य करता है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के जो फार्मूले होते हैं, होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। ये जो ऊपर जो ऐसे किया वो स्क्वायर है। ठीक है, वेग के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क बाय स्टेइंग इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग कार, फेलिंग coconut, flying airpole, flying wind, running players, etc. Its unit is joule. Its unit is joule. Kinetic energy is equal to K is equal to 1/2 into mass into velocity. ठीक है, यहाँ पे सेम इसका ही क्वेश्चन एक और तैयार किया हूँ। 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। दिया है द्रव्यमान m का वैल्यू कितना दिया है हमें, 0.25 किलोग्राम। वेग कितना है हमें, 2 मीटर पर सेकेंड है, वेग का वैल्यू दिया है, मतलब गतिशील वेग है ये। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो हमको पता है गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब तो फार्मूले में हम लिख दे 1/2 गुणे एम के वैल्यू कितना दिया है, मतलब द्रव्यमान का 0.25। ठीक है, किलोग्राम। अब गुणा और भी का वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, 1/2 गुणे 0.25 गुणे 4। ठीक है, तो 25 चौका कितना होता है, 100। ठीक है, 100 को हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 1/2 कट जाएगा, 0.5 जूल आंसर आएगा। ठीक है, सेम इसको हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, इसी क्वेश्चन को आप देख लोगे। ठीक है, आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जो वस्तु रुके हुए अवस्था में कार्य करता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे बैठकर लिखना, खड़े होकर बोलना, बैठकर बोलना। ठीक है, बातें, बैठकर बातें करना, बैठकर लैपटॉप चलाना। ठीक है, मतलब जो बैठकर मेहनत करे ना, जो बैठकर जो मेहनत करते हैं उसमें ऊर्जा जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम आपको यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, तो बोल रहे हैं ना आपको बैठकर, तो ये क्या है, हम स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आया? यहाँ पे एक लड़का क्या है, फिगर में देखिए खड़े होकर क्या कर रहा है, बोल रहा है, तो ये चल के थोड़ी कर रहा है, खड़े होकर स्पीच दे रहा है, तो ये क्या स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इस जिसका मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, बाय बल मतलब एफ, गुणे गुरुत्वाकर्षण मतलब जी, गुणे विस्थापन मतलब एच। ठीक है, इसको सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, आप लोग देखोगे। पोटेंशियल एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट विच वर्क इन ए स्टेशनरी स्टेट हैज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग व्हील सिटिंग, स्पीकिंग व्हील सिटिंग etc, whose unit is joule. Potential energy U is equal to external force F into gravity G into displacement H। ठीक है, सेम इसमें का क्वेश्चन भी इसी तरह तैयार किया हूं, आप देखोगे। 1.5 किलोग्राम की एक गठरी 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। गठरी की स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। और जी का वैल्यू दिया यहाँ पर हमको ऑलरेडी, जी का वैल्यू हमारा दिया 1.5 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ना किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान का वैल्यू 1.5 दिया है। ऊंचाई क्या है हमारा 1 मीटर है, यहाँ लिखा है 1 मीटर ऊंची मेज। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यू दे ही दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू कितना है 1.515। ठीक है, यहाँ पे 1.5 तो हमको 1.5 लिखना चाहिए, हम सॉरी हम 15 लिख दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 1। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट रखना चाहिए, तो हम सॉरी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप 1.5 इंटू 9.8 गुणे 1, इसको जब मल्टीप्लाई किया हो तो टोटल आया 14.7 जूल आंसर होगा। ठीक है, सेम इसको इंग्लिश में भी यही ट्रांसलेट किया हूँ, आप लोग देखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखो आप, सामर्थ्य, अगला हेडिंग क्या है, सामर्थ्य अथवा शक्ति मतलब पावर। ये बहुत आसान है। देखिए, एकांक समय में मशीन द्वारा किया गया कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। मतलब जो चीज मशीन द्वारा कार्य होता है ना, काम किया जाता है, मशीन द्वारा काम किया जाता है, उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। समझ आया? जैसे सिलाई मशीन क्या करता है, कपड़ा सिलता है, तो मशीन ही तो कर रहा है। ठीक है, जितने भी कंपनियां काम करती है, सब मशीनें ही तो काम कर रहा है, वो सब क्या है, शक्ति कहलाता है, मतलब सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वेट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो तौलता है, वो भी क्या है, वो भी तो मेहनत कर रहा है, वो मशीन मेहनत कर रहा है ना, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो वो भी तो क्या है, सामर्थ्य और शक्ति है। ठीक है, समझा रहा है? कंप्यूटर क्या है, वो भी तो एक क्या है, सामर्थ्य ये शक्ति है, क्योंकि वो कंप्यूटर वो तो अपना, वो भी तो मशीन है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, हमारा फैन क्या है, पंखा, वो भी तो पंखा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो भी तो मशीन है। ठीक है, हवा के रूप में एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, समझा? तो यहाँ फोटो दी है, मशीन, मशीन क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है मशीन द्वारा। ठीक है, सामर्थ्य का जो फार्मूला होता है पी बार, सामर्थ्य को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर कार्य मतलब डब्ल्यू बटा समय टी। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में यही ट्रांसलेट किया हूं, द वर्क डन बाय ए मशीन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर और स्ट्रेंथ। ठीक है, पावर पी इक्वल टू पावर डब्ल्यू अपॉन टाइम टी। ठीक है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका हमने इसी के तरह एक क्वेश्चन तैयार किया हूँ इस हेडिंग के तरह। ठीक है, एक मशीन की सामर्थ्य 8 वाट है, यह मशीन 1 मिनट में कितना कार्य कर सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हल दिया है P बराबर क्या है हमारा, P को मतलब सामर्थ्य कहते हैं ना, तो सामर्थ्य को हम डायरेक्ट P रख दिए। ठीक है, 8 वाट दिया है। ठीक है, और समय मतलब T का वैल्यू कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड दिया है, तो हम मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है गाइज, और W का वैल्यू मतलब कार्य का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि सामर्थ्य का जो फार्मूला होता है P बराबर W अपॉन T होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए ऊपर फार्मूला। ठीक है, अब P का वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है, W का वैल्यू हमको नहीं पता, तो W ही रहने देगा, अपॉन T का वैल्यू 60 सेकेंड है, 60 रख देंगे। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो W हमारे यहीं पर रुक जाएगा,
तो 60 गुणे 8 कितना होता है 480 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए हैं, आप इसको देखोगे। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा बताया गया हुआ सारा चीज आपको समझ में आया होगा। जो कुछ आपको नहीं समझ में आया है उसको बार बार आप रिपीट करोगे। ठीक है, और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। लाइक कमेंट और शेयर आप जरूर करना।